श्री पृथ्वीराज जी, श्री कल्याण सिंह जी के सुपुत्र श्री पृथ्वीराज जी संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में काव्य रचने में बड़े निपुण हुए। आपके द्वारा रचित सवैया, गीत, श्लोक, वेली, दोहा आदि विविध छंदों में काव्योचित गुण साहित्य के नव रस पाए जाते हैं। आपने छंद शास्त्र के सभी नियमों का पालन करते हुए अनेक प्रकार से हरि यश का वर्णन किया। आप दूसरों को दुखी देखकर उसे सुखी करने का उपाय करते थे। आपकी वचन रचना विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय है। आप काव्य के अर्थ रूपी धन को अमूल्य मानकर उसे अपने हृदय में उसी प्रकार धारण करते थे जैसे भ्रमर मकरंद को। वेली कृष्ण रुक्मिणी री नामक आपका काव्य अनुपम है। उसके पढ़ने से ऐसा लगता है कि आपके कंठ में सरस्वती जी का वास था। श्री पृथ्वीराज जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। राजस्थान के कृष्ण भक्त रचनाकारों में बीकानेर राजवंश के राठौर पृथ्वीराज का अप्रतिम स्थान है। ये राव कल्याणमल के पुत्र और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नव रत्नों में एक थे। इनका जन्म विक्रमी संवत 1606 की मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को हुआ था। ऐतिहासिक विवरणों से इनके द्वारा 3 विवाह करने का उल्लेख मिलता है। पहली पत्नी जैसलमेर के रावल हरराज की पुत्री लालांदी थी। लालांदी के निधन के बाद इन्होंने उनकी बहन चांपादे से विवाह किया। इनके वंशज पृथ्वीराज ज्योतक बीका कहलाते थे। इनके वंशज पृथ्वीराज ज्योतक बीका कहलाते थे। उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ ये श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त तथा प्रसिद्ध योद्धा भी थे। विक्रमी संवत 1638 में काबुल में तथा विक्रमी संवत 1653 में अहमदनगर के युद्धों में इनके द्वारा प्रदर्शित अद्भुत पराक्रम के कारण मुगल सम्राट द्वारा इन्हें गागरोनगढ़ का दुर्ग पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया। पृथ्वीराज के व्यक्तित्व की सर्वाधिक उल्लेख्य विशेषता यह है कि अकबर के कृपा पात्र तथा विश्वस्त सेना नायक होते हुए भी इन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए संघर्षरत कर्तव्य निष्ठ वीरों के कृत्यों की मुक्त कंठ से सराहना की। शौर्य और स्वाभिमान के अग्रदूत महाराणा प्रताप द्वारा अकबर से समझौता करने के लिए पत्र लिखने का समाचार पाकर मातृभूमि की स्वतंत्रता के हितैषी इस देशभक्त का हृदय तिलमिला उठा। इन्होंने महाराणा प्रताप को तत्काल कतिपय दोहे लिखकर भिजवाए। इन दोहों ने महाराणा प्रताप के सुप्त स्वाभिमान को जागृत कर जातीय गौरव तथा राष्ट्र के सम्मान की रक्षा की। अर्थात, हे प्रताप, इनके दोहे का अर्थ इस प्रकार है। अर्थ, यदि तुम अपने मुंह से अकबर को बादशाह कह दोगे तो मैं समझूंगा कि सूर्य पश्चिम में उगने लगा है। हे एक लिंग के दीवान, 2 बातों में से एक बात बताओ कि मैं अपने मूंछों पर ताव दूं या आत्महत्या कर लूं। भक्तों, यहाँ एक लिंग शब्द जो बोला गया है इसके बारे में कुछ विवरण दिया है। जैसे मेवाड़ में एक लिंग भगवान शिव जी का एक अति प्राचीन मंदिर है। इन्हें मेवाड़ का प्रधान अधिपति माना जाता है तथा मेवाड़ के सभी शासक सदैव स्वयं को इनका दीवान मानकर ही राज्य करते हैं। हे एक लिंग के दीवान, दोनों बातों में एक बात बताओ कि मैं अपने मूंछों पर ताव दूं या आत्महत्या कर लूं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पृथ्वीराज महान भक्त, दार्शनिक और उच्च कोटि के कवि थे।
सम सामयिक भक्तों और कवियों ने इनकी प्रशस्ति में अनेक पद, दोहे और कवित्त लिखे हैं। कर्नल टॉड और तेस्सी तोरी जैसे विदेशी विद्वानों ने भी इनके अपूर्व शौर्य तथा भक्ति भावना की प्रशंसा की है। अपने समय के प्रसिद्ध चारण दूरसा आढ़ा ने पृथ्वीराज चरित वेली को पांचवा वेद बतलाया है। वेली कृष्ण रुक्मिणी री के अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएं हैं। गंगाजीरा दुहा और प्रकीर्णक गीत, किंतु वेली कृष्ण रुक्मिणी री ही इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कृति है। इसको डिंगल साहित्य की अनुपम रचना कहना अतिशयोक्ति न होगी। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ब्रज भाषा में जो माधुर्य और अलंकरण शक्ति है वह अन्य भाषाओं में नहीं दिखाई देती, परंतु पृथ्वीराज राठौर की वेली ने ये आलोचकों को इस भ्रम को तोड़ते हुए सिद्ध कर दिखलाया है कि डिंगल भाषा में वीर रस के साथ श्रृंगार और भक्ति की श्रेष्ठ साहित्य सर्जना की अद्भुत शक्ति विद्यमान है। वेली 300 पद्यों में निर्मित वर्णन प्रधान श्रृंगार रसात्मक रचना है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण और दोनों के परिणय सूत्र में बंधने की घटना का प्रभावपूर्ण भाषा शैली में चित्रण हुआ है। इस भक्ति ग्रंथ में भाव पक्ष और कला पक्ष अपने चरम उत्कर्ष पर है। विषयानुकूल वर्णन, नाद सौंदर्य, दृश्य मूर्तिमंतता, शब्द चयन, अलंकारों की अद्भुत छटा आदि विशेषताएं वेली में सर्वत्र बिखरी पड़ी है। इस कृति की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि संस्कृत, पिंगल तथा डिंगल भाषा में वेली की असंख्य टीकाएं लिखी गई है। इन टीकाकारों में जैन धर्मावलंबियों की संख्या सबसे अधिक है। आकर्षक भाषा शैली, सरस वर्णन, अवसर एवं प्रसंगानुरूप शब्दों का सटीक प्रयोग, भावों की गहराई आदि विशेषताओं ने इस भक्ति रचना को अनुपम बना दिया है। भाव और भाषा के समायोजन के कारण वर्णित प्रसंग मूर्तिमंत हो उठे हैं। उदाहरण के लिए रुक्मिणी की यौवनावस्था के रूप सौंदर्य का शब्द चित्र देखिए। दल फूली विमल बनम, नयन कमल दल, कोकिल कंठ सुहार सर, पाम्पिनी पंख, संवारी नवी परी, ब्रह्मारे भ्रमिया भ्रमर, आगरी पितमात रमंती आंगनी, काम विराम छिपाई न काज, लाजवंती अंगी एह लाज विधि, लाज करंती आवई लाज। भक्त कवि ने श्री कृष्ण और शिशुपाल की सेनाओं के मध्य हुए युद्ध का अत्यंत चित्रोपम वर्णन किया है। भाले रूपी सूर्य किरण युद्ध में संतप्त होकर चमचमाने लगे, बाण बंद हो गए, शरीर पर तलवारों की धारें चमक रही थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो शिखर शिखर पर बिजलियां चमक रही है। समर क्षेत्र का एक शब्द चित्र द्रष्टव्य है। कल कलिया कुंत किरण कली उकली, वर्जित विसख विवर्जित बाव, धड़ी धड़ी धड़की धार धारु जल, सिहरी सिहरी समवई सिलाव, जीनी जिद जन्म जगी मुखी दे जिहा, कृष्ण जू पोखण भरण करई, तहन तनऊ तीन तनऊ कीर्तन,
त्रम की धाविन केम सरई। जिन भगवान श्री कृष्ण ने जगत में जन्म दिया है, जिन्होंने मुख में जीवा दी है, और जो कृष्ण लोक हितैषी एवं सबका पालन पोषण करने वाले हैं, उनकी कीर्ति का बिना परिश्रम के वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। धायो धावम ताहम गरुड़ैहि माठौ गिणै, ग्रह उग्राहण ग्राह वारण वसुदेरावतु। हे राजा वसुदेव के पुत्र, हाथी को ग्राह की पकड़ से मुक्त कराने के लिए दौड़ते समय आप गरुड़ को भी मंदगामी समझकर पैदल ही दौड़ पड़े, फिर मेरी मुक्ति के लिए देर क्यों लगा रहे हैं। वेली के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पृथ्वीराज राठौर उच्च कोटि के भक्त और काव्य मर्मज्ञ होने के साथ साथ ज्योतिष, शकुन, वैद्यक, संगीत, नृत्य, नाट्य, योग शास्त्र, पुराण, दर्शन, राजनीति, कर्मकांड, भाषा शास्त्र प्रभृति विषयों के भी जानकार थे। ठाकुर जीरा दुहा 240 दोहे की भक्ति रचना है, जिसमें श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का गुणगान किया है। श्री पृथ्वीराज जी बड़े ही भगवत भक्त और महान कवि थे। भगवान की सेवा में आपको बड़ा भारी प्रेम था और विषयों में ऐसा वैराग्य था कि मंदिर में आपने अपनी रानियों को भी नहीं पहचाना। एक बार आप विदेश गए, वहां आपने मानसी सेवा के निमित्त मन से मंदिर में प्रवेश किया, परंतु हृदय में भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब कैसे सेवा हो और बिना सेवा भोजन पान आदि कैसे हो। इस प्रकार 3 दिन बीत गए और भगवान के दर्शन मंदिर में नहीं हुए। चौथे दिन मंदिर में भगवान के दर्शन हुए। तब आपने उनकी मानसी सेवा की और महान सुख का अनुभव किया। पृथ्वीराज जी ने पत्र में यह संदेश लिखकर अपने देश को भेजा कि 3 दिन तक मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं हुए। वहां से जो उत्तर लिखकर आया उसे पढ़कर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। पत्र में लिखा गया था कि मंदिर में सफाई, पोताई एवं मरम्मत के लिए कारीगर लगे थे, इसीलिए भगवान 3 दिन तक दूसरी जगह विराजे थे। एक चरित्र और सुनिए। भगवत प्रेम में तन्मय होकर राजा पृथ्वीराज ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मैं अपने शरीर को मथुरापुरी में छोड़ूंगा। बादशाह के पूछने पर आपने बताया कि आज से 6 महीने बाद मथुरा में यमुना तट पर सफेद कौवे को देखते हुए मेरी मृत्यु होगी। यह जानकर परीक्षा के लिए बादशाह ने उन्हें काबुल की कठिन लड़ाई पर भेज दिया। आप में महान आत्मबल था, अतः आप काल के अधीन नहीं थे। श्री पृथ्वीराज जी को अपनी आयु का पता था। तब आपने देखा कि अब हमारी आयु थोड़े ही दिन की है। तब आपको एक एक क्षण कल्प के समान बीतने लगा। भगवान इनकी प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते थे, अतः प्रभु ने इन्हें बालक के रूप में आकर भविष्य का ज्ञान करा दिया। राजा के अंग प्रत्यंग में भक्ति का भाव व्याप्त था। वे तत्काल सांडिनी ऊंट पर सवार होकर चल दिए और मथुरापुरी में आ गए। यहाँ आपने श्री यमुना जी में स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान की। इसके बाद आसन लगाकर बैठ गए। भगवान का ध्यान करके उन्होंने शरीर को त्याग दिया। चारों ओर जय जय की ध्वनि फैल गई। बादशाह ने जब यह समाचार सुना तो बहुत प्रभावित हुआ और सदा के लिए आपके सुयश रूपी चंद्रमा का चकोर की तरह अनुरागी बन गया। भक्तों, इनका देहावसान विक्रमी संवत 1657 में हुआ था। ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री पृथ्वीराज जी महाराज। बोलिए भक्तराज श्री पृथ्वीराज जी महाराज की जय। भक्त